Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपके अब हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस. लास्ट लेक्चर में सॉरी मैंने सोशल साइंस बोल दिया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बहुत ब्यूटीफुल सा इक्वालिटी एंड जस्टिस का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया. अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट करने, इक्वालिटी के बारे में पढ़ने. तो होपफुली आप लोग बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ. अब वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश जरूर करना. सो इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू इन द ह्यूमन सोसाइटी. गाइज आप लोग को अगर मौका मिले तो वैल्यू, एथिक्स, इंटीग्रिटी और मोरल, ये सारे वर्ड्स के मतलब मुझे कमेंट जरूर करना, सो दैट कि आप जब वर्ड बोलें समझ पाए कि वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू जिससे मैं जी रहा हूं. चलिए, इक्वालिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी. इसका कभी मतलब नहीं होता कि सब बराबर हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सब के सब इक्वल है, मतलब कि हम सब गोरे हो जाएं और हम सब एक हाइट हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं. ये बोलना चाह रहे हैं व्हेन वी से ऑल आर इक्वल, व्हाट वी मीन इज दैट वी ऑल हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली. हमें बिहेव इक्वल की तरह करना है रादर देन हम बराबर हैं. ठीक है. एरिस्टोटल अप्रोच टू इक्वालिटी हैड अ नैरो स्कोप. तो एरिस्टोटल का बहुत ज्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं था, बहुत ज्यादा लिमिटेड थे. आज इक्वालिटी बहुत ओपन हो चुकी है. आज हर चीज में इक्वालिटी की मांग की जा रही है. उनका इक्वालिटी का कुछ ओपिनियन अलग था. इन मॉडर्न टाइम्स द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी हैज ब्रॉडेंड. वही बोला, ब्रॉड हो चुका है. एम्पैथी, tolerance, self-respect are aspect that are included in the understanding of equality. जैसे कि मेरे लिए जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, सामने वाले का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है. जैसे कि मैं एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? दूसरे के लिए फील करना, सिंपल शब्द में. और सारे एम्पैथी, सिंपैथी और जो कंपैशन, ये तीनों अलग अलग वर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सामने वाले के लिए फील करना, एम्पैथी. ठीक है. तो ये सब सारी चीजें. तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इक्वालिटी सिर्फ बस ठीक है ना, जा खा ले खाना, मैं खा चुका हूं, तो ऐसा नहीं होता है. इज्जत दीजिए उसे. खाना खाना है, आराम से साथ में बैठिए, या भले साथ में नहीं बैठ रहे हो तो इज्जत के साथ. जैसे आपका है वैसे दूसरे का भी है, सेम चीज. हेंस इक्वालिटी हैज अ मॉरल. देखिए यहाँ पे मैं बोला ना, फिर से मॉरल आ गया. देखिए, मॉरल, वैल्यू, एथिक्स, एक बार सिर्फ सर्च कर लीजिए नेट पे, आप लोगों को चारों का एक क्लियर मीनिंग मिल जाएगा. अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आप लोग को, क्योंकि लेक्चर में बताऊंगा सब बोलेंगे कि सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत हो जा रहा है. हेंस इक्वालिटी हैज अ मॉरल एंड कलेक्टिव डायमेंशन. कलेक्टिव मतलब हमको सबके बारे में सोचना, अकेले के बारे में नहीं सोचना कि मेरे को 2 किलो चावल नहीं दिया. हम सबको 2 किलो चावल मिला है तो हम सबको, मेरे को भी मिलना चाहिए. तो हम जब भी रहेगा बात सबकी रहेगी. तो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जैसा डायलॉग है. In addition, today equality is also looked at as a political goal. पॉलिटिकल गोल मतलब जो पॉलिसी के उसमें भी लाना है. जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें भी अप्रोच ये लाते हैं गवर्नमेंट भी. ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स का मुद्दा, वो अलग चीज है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड. इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं बहुत हैं वर्ल्ड में. देयर इज दिस नेचुरल एंड मैन मेड इनइक्वालिटीज. अच्छा, कुछ नेचुरल भी हैं. ठीक है. अब देखिए, नेचुरल इनइक्वालिटीज इंक्लूड्स डिफरेंस इन कलर, हाइट, टैलेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, जेनेटिक्स. आपके मेरी हाइट अलग, कलर अलग, आंख अलग, तो कुछ तो है हमारे पास अलग है. ठीक है. मैन मेड इनइक्वालिटीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे इंडिया में है, मनी एंड रिलीजन. किसी का धर्म ऊपर है, किसी का धर्म नीचे है. कैसे ये लोग पागलों ये सब बात कर लेते हैं पता नहीं. जी सॉरी गाइस, पागल बोल रहा हूं मैं, वैसे वर्ड सॉरी यूज नहीं करना चाह, लेकिन कोई धर्म किसी से ऊपर कैसे हो सकता है? ह्यूमन का धर्म सबसे ऊपर है ना, ह्यूमन सबसे ऊपर होने चाहिए, और सब एनिमल्स और सब प्लांट्स सब लोग और सबसे ऊपर होना चाहिए. रिलीजन पहले बहुत अच्छा था, जहां पे सोसाइटी को आगे लेके जाना था. अब रिलीजन का रोल बहुत नैरो हो गया है. साइंस आगे लेके जा रहा है. अब इट इज एक्सेप्टेड दैट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड एटीट्यूड. मैं कितने बार साइकोलॉजी के लेक्चर में बोला कि हमारा सबका एटीट्यूड अलग होता है, हम अलग एटीट्यूड से बॉर्न होते हैं. तो कैपेसिटीज भी अलग होती हैं. जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, लेकिन वो एग्जाम में टॉप नहीं मार सकता है. ठीक है. सबके अलग अलग टैलेंट और कैपेसिटी है ना. हाउ इंडिविजुअल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट. हाँ, लेकिन जैसे कि विराट कोहली को टीम इंडिया कैसे कोच वोच दे के रखी है सब कुछ, भले वो खेलता अच्छा, ऐसा नहीं है. वो खेलता अच्छा तो उसको दे दोगे,
ठीक है, मानते हैं वो है, लेकिन इसी के साथ दूसरे बेचारे और भी लोगों को सेम बोलते हैं ना कि वो हमको सपोर्ट करना है, ताकि वो अपना टैलेंट जान पाए। कोई ड्राइंग में अच्छा है तो ड्राइंग करना सीख जाए, पता चल जाए उसको कि उसका टैलेंट क्या है। सॉरी, देयर शुड बी इक्वालिटी इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। हर जगह इक्वालिटी है, सोसाइटी में भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी, और इकोनॉमी में भी। अमीर गरीब नहीं होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। फ्रीडम किसका? जैसे हम सबका फ्रीडम ना, तो हम सबका फ्रीडम बराबर है। अब आप मेरा कान मरोड़ दो, ये आपका फ्रीडम हो गया? नहीं ना, बराबरी का है। तो आप मरोड़ोगे तो मैं भी मरोड़ूंगा, बराबरी। तो लिबर्टी वहीं से आ जा रही है। तो इक्वालिटी के बेसिस पे ही लिबर्टी है। और जस्टिस मतलब क्या? कि सही चीज। सही चीज क्या? जो ह्यूमंस ने बनाया। हम ह्यूमंस अपने को बराबर पहले माने, इक्वल माने। उसके बाद हमने देखा कि जो हमसे गलत रहेगा, जैसे इसने कोई क्राइम कर दिया या किसी ने कोई चोरी पाट कर दी, तो ये अलग काम कर लिए। सब लोग पैसा कमा रहे, मेहनत के, कोई मजा ले रहा है, तो उसके लिए रूल लेके आए। तो ये भी इक्वालिटी के बेसिस पे ही है। तो दोनों, लिबर्टी भी और जस्टिस भी। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है गाइस। So therefore equality is a rational concept। रैशनल मतलब जिस पे आप डिबेट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। इसमें तर्क वितर्क सब सारी चीजें इन्वॉल्व की जा सकती हैं। ये आप लोग को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ ये देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी। In political philosophy, the idea of equality has been studied since Greek times, not Latin side। जब पढ़ाई होती है ना हमेशा, तो वो ग्रीक टाइम्स होते हैं, लैटिन टाइम्स। लैटिन के सिर्फ वर्ड्स होते हैं। The idea of equality developed in context of the struggle against torture, absolute monarchy, unequal social condition। तो देखिए, बोलते हैं कि पूरा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही कैसे आया पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि टॉर्चर किया जा रहा था। किसी मतलब ह्यूमन ही ह्यूमन को टॉर्चर कर रहा था। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को टॉर्चर कर रहा था। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास थोड़ा दिमाग अच्छा, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास पैसा है, पावर है, तो ये इसके बेसिस पे इस इंसान को टॉर्चर कर रहा है। अरे लेकिन उस सबसे पहले हम ह्यूमंस है ना, एक ही है ना। ये अधिकार किसने दिया कि तुम बिना मतलब के टॉर्चर करो? कुछ रीजन होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए ना। अब बोलते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा सब कुछ कर सकता है, भगवान ने उसको दिया है, कहाँ से दिया है? और इसी तरह से अनइक्वल सोशल कंडीशन की, कुछ लोग वर्कर रहेंगे, राजा राजा रहेगा, वर्कर फालतू के कॉन्सेप्ट्स। तो एरिस्टोटल, होब्स, इनके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े ना गाइस। रूसो के बारे में पढ़े, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े। प्लीज आप लोग ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़िए, वेस्ट मत करना अपने टाइम को और अपने नॉलेज को। मौका मिल रहा है, पढ़ लेना। इसी तरह से टॉकविले हैव कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। सर कार्ल मार्क्स तो एकदम धुआंधार इंसान थे। तो गाइज इसके बाद जो एक एक की थियरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट करना, इसे लाइक करिए। आपका वही सहारा है हमारा कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।